नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवनजोत सिंह नानुमता हॉस्पिटल नानुमता से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज दोस्तों जो हम बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक पे वो है आर्मी या आर्म्ड फोर्सेस की भर्ती में जो मेडिकल होता है, डेंटल का जो मेडिकल होता है, मेडिकल चेकअप होता है, उसके बारे में क्या क्या चीज़ें जो आर्मी है या आर्म्ड फोर्सेस हैं भर्ती में कंसीडर की जाती हैं, क्या चीज़ होती है, टेम्पररी अनफिट किस चीज़ के लिए मिलता है और परमानेंट अनफिट किस चीज़ के लिए मिलता है। आज इन सब विषयों पे हम बात करेंगे, क्योंकि जो हमारे इधर के उत्तराखंड के और जो गाँव के ज़्यादातर लोग हैं, जो रूरल बैकग्राउंड से लोग हैं, वो आर्मी में बहुत ज़्यादा भर्ती होते हैं। जो हमारे उत्तराखंड में पहाड़ के लोग हैं और जो लोग हैं वो आर्मी में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं और इसकी भर्ती के लिए हमेशा तैयारी करते रहते हैं, सुबह दौड़ लगाते हैं, पूरी प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं ये इस वीडियो का उद्देश्य ये है उन सभी को तो जानकारी प्रदान करना कि वो मेडिकल आर्मी के चेकअप से पहले ही अब आप पूरी तरीके से फिट हों और उनको जानकारी हो कि उन्हें क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं समझाता हूँ आपको पॉइंट्स क्या चीज़ है। जैसे दोस्तों ये दांतों का सेट है, एक आर्टिफिशियल दांतों का, इससे मैं आपको समझा पाऊंगा। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, ये आगे के दांत हैं, सामने के ऊपर के। इसमें दो ये जो सामने के दांत हैं इनको सेंट्रल इंसाइजर कहा जाता है, और साथ में ये फिर लेटरल इंसाइजर है, और ये इधर कैनाइन है, और फिर इधर प्रीमोलर होते हैं और पीछे मोलर होते हैं। ये पूरा टोटल 28 दांतों का सेट है। ऐसे ही ऊपर होते हैं और ऐसे ही ये नीचे होते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों आर्मी क्या जो आर्म फोर्सेस कंसिडर करती हैं, एक तो आर्म फोर्सेस ये करती हैं कम से कम 14 पॉइंट होने चाहिए। 14 पॉइंट कैसे वो मिलान करते हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट है 14 पॉइंट। और 14 पॉइंट वो कैसे मिलान करते हैं कि जैसे ये आपके दांत मिल रहे हो और सामने के दांतों के लिए, ये जो सामने के दांत हैं इनके लिए एक एक पॉइंट होता है। जैसे ये दांत मिला, नीचे वाले दांत से अगर ये सही मिल रहा है तो 1 पॉइंट माना जाता है। अगर ये सामने के दांत मिल रहे हैं, जैसे सामने के दांत जो सही पोजीशन है वो ऐसे होती है कि बाहर की तरफ होते हैं और नीचे वाले दांत अंदर होते हैं, तो ये इस तरीके से एक एक पॉइंट ये सामने के दांतों के लिए, ये मतलब सामने के जो 6 दांत हैं इनके लिए एक एक पॉइंट, और ये इनको मिला के जो पीछे वाले ये प्रीमोलर्स हैं इनको मिला के, मतलब कि इन सभी के पॉइंट एक एक होते हैं। और जो पीछे वाले दाढ़े हैं इनके 2-2 पॉइंट होते हैं। और ये पॉइंट आपको तभी मिलते हैं जब आपके ऊपर का दांत और नीचे का दांत सही मिल रहे हैं। ऊपर भी दांत है और नीचे भी दांत। अगर मान लीजिए आपका सामने का एक दांत गायब है और नीचे का एक दांत है उसी के नीचे वाला, तो आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। आपके दोनों दांत होने चाहिए, ऊपर और नीचे के, और वो सही तरीके से मिलने चाहिए। अगर मान लीजिए 14 पॉइंट लाने के लिए आपके जैसे 28 दांत हैं, अगर सारे दांत हैं बिल्कुल स्वस्थ हैं तो आपके पॉइंट बहुत अच्छे होंगे। अगर कोई दांत मिसिंग है, एक आधा दांत नहीं है, तो आपको ये देखना है कि आपके और सारे दांत स्वस्थ हों, सही आपस में मिल रहे हो, तो इससे कुछ आपके मेडिकल में फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट आपको हो सकता है डॉक्टर एडवाइस करें कि आप इसमें आर्टिफिशियल दांत लगवा लें। ये हो गया पॉइंट का विषय। 14 पॉइंट होते हैं, मतलब आपको ये देख लेना अपने मुंह में, जिसमें मान लीजिए किसी की एक दाढ़ मिसिंग है, ऊपर की दाढ़ नहीं है, तो उसका 2 पॉइंट सीधा चले गए, ये आपको देखना है। ठीक है, या सामने के या किसी के 4 दांत मिसिंग है, अगर पीछे से दाढ़ मिसिंग है तो दाढ़ पे 2 पॉइंट जाएंगे आपके, और आगे वाले दांतों पे एक एक पॉइंट जाएगा। अब दूसरा क्या चीज़ है दोस्तों, ये तो हो गई पॉइंट्स के बारे में की, और ये लगभग सभी लोगों के पूरे हो जाते हैं, क्योंकि 17-18 साल की उम्र में लोग होते हैं और उनके पॉइंट पूरे हो जाते हैं। और उस टाइम एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अकल की दाढ़ है वो ज़्यादातर लोगों में आई नहीं होती है, क्योंकि 17-18 साल की उम्र में भर्ती देते हैं लोग, तो उस टाइम किसी की शुरू आ रही होती है तो उसका पॉइंट ज़्यादातर लोगों में नहीं कंसिडर किया जाता। दूसरी चीज़, टेम्पररी अनफिट क्या होता है। टेम्पररी अनफिट किन लोगों को मिलता है, आप देखेंगे आपके दांतों के ऊपर अगर कोई काली परत जमी हुई है, पीली परत जमी हुई है, जिसको टार्टर या कैलकुलस कहा जाता है, वो जमी हुई है, तो उस वजह से
जो जब आप मेडिकल के लिए जाते हैं तो आपको टेम्पररी अनफिट दे दिया जाता है, उसमें आपको टाइम दिया जाता है कि आप इसको सही करा के वापस आ जाएं। तो दोस्तों एक तो ये चीज़ है। और यहाँ आपके दांत में कोई कैविटी है या कोई दांत आपका खराब हो रहा है या कोई पुरानी फिलिंग है, मसाला भरा है वो निकल गया है, उसके लिए आपको टेम्पररी अनफिट दिया जाता है। या आपके किसी एक आधे दांत में दर्द हो रहा है या कुछ दिक्कत है, उसके लिए आपको टेम्पररी अनफिट दिया जाता है। मेरी तो आप लोगों को यही सलाह रहेगी कि आप टेम्पररी अनफिट के चक्कर में ना पड़े। भर्ती जाने से पहले एक बार अपना चेकअप जरूर करा लें। जब आप अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं दौड़ने की या और भी एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करते हैं, उससे पहले एक बार अपना डेंटल चेकअप जरूर करें। इससे क्या होगा, टेम्पररी अनफिट होने से क्या होता है, एक तो प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि टाइम कम होता है उसके बाद, जब आप मेडिकल दे के आते हैं उसके बाद आपके पास टाइम कम होता है, तो इसलिए एक तो मेंटल प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, मैंने देखा है लोगों को। तो आप पहले से इस चीज़ को अपना ध्यान रखें। दूसरा, परमानेंट जो अनफिट किन लोगों को मिलता है, जो लोग गुटखा पान मसाला खाते हैं और उनका मुंह खुलना कम हो जाता है, उन लोगों को सबसे पहले परमानेंट अनफिट दिया जाता है। अब आपको क्या करना है, अगर आप गुटखा पान मसाला कुछ ऐसा खाते हैं, भर्ती में आप जाना चाहते हैं, तो आपको 1 से 1.5 साल पहले बिल्कुल बंद कर देना है और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करना है कि कैसे सही हो पाएगा, क्योंकि इसमें भी टाइम लगता है मुंह खोलने में भी। और दूसरी चीज़, अगर आप गुटखा पान मसाला खाते हैं और आपके दांतों के ऊपर उनके स्टेन्स हैं, उनके दाग हैं, दांतों के पीले हो रखे हैं, लाल हो रखे हैं, तो उसमें भी आपको टेम्पररी अनफिट दिया जा सकता है। और परमानेंट अनफिट आपको किस चीज़ की वजह से मिल सकता है, परमानेंट अनफिट आपको मिल सकता है या आपके दांत टेढ़े मेढ़े, जैसे कि नॉर्मली क्या होता है, जो ऊपर वाले दांत हैं वो आगे की तरफ ऐसे मिलते हैं, और अगर नीचे वाले दांत आपके बाहर की तरफ हैं, जैसे इसमें मैं दिखा रहा हूँ, तो आपको परमानेंट अनफिट किया दिया जा सकता है। या फिर आपके नीचे वाले दांत ऐसे बाहर की तरफ हैं, जबड़े जो पीछे वाली दाढ़ है उसके लिए आपको अनफिट दिया जा सकता है। मतलब दांतों का आड़ा तिरछा होना या थोड़ा सा जो अपना नॉर्मल चीज़ है उससे हटके होना, उसमें आपको परमानेंट अनफिट दिया जा सकता है। आपको घबराना नहीं है, देखिए, लेकिन इसका भी सोल्यूशन है। बट आपको ये चीज़ जब आप भर्ती शुरू के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे 1-1.5 साल पहले डॉक्टर के पास विजिट करेंगे, तभी इसको हम सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इसमें ब्रेसेस का ट्रीटमेंट होता है, तार लगाने का ट्रीटमेंट होता है, 1 से 1.5 साल तक चलता है। तो अगर आप इस चीज़ को से बचना चाहते हैं, एक बार मेरी यही सलाह है कि आप पहले ज़रूर चेकअप कराएं। दूसरा, अगर आप जाना चाहते हैं भर्ती में, अपनी क्लीनिंग करा के जाएं, एक बार चेकअप करा के जाएं, जिसमें जिसमें आपकी फिलिंग्स होनी है, पुरानी फिलिंग अगर कोई निकल गई उसको करवा के जाएं। और अगर कोई आर्टिफिशियल दांत आपको मिसिंग है, आप नहीं लगवा पाए हैं, उसको लगवा लें। आर्टिफिशियल दांत के आपको पूरे पॉइंट मिलते हैं, चाहे वो इम्प्लांट हो, चाहे वो ब्रिज हो, चाहे वो कैप हो, उसके पूरे पॉइंट मिलते हैं। मेन जो आर्मी का कंसिडरेशन होता है वो इस बात के लिए होता है कि आपके दांत दोनों काम लायक हो, ऊपर का दांत है, नीचे का आर्टिफिशियल दांत है, दोनों खाना का चबाने के काम आ रहे हैं, तो बिल्कुल उसके लिए पॉइंट मिलेंगे आपको। लेकिन आपके मुंह में कैविटी है, दांत आपका खराब हो गया है, उसमें चाहे दर्द है या नहीं है, अगर खाली जड़ बची हुई है, ऊपर का पूरा दांत खत्म हो गया, तो उसके आपको पॉइंट नहीं मिलेंगे। और आपको क्या करना है दोस्तों, फिर से मैं बता रहा हूँ, जो लोग आर्मी में भर्ती होने के लिए इच्छुक हैं, जो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं जो लोग, वो अपने दांतों का भी ध्यान रखें, अपने शरीर का तो वो ध्यान रखते ही रखते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ों की वजह से मैंने देखा है बहुत से लड़के बाहर हो जाते हैं, उनके पास टाइम कम होता है, तो सारी की सारी मेहनत खराब हो जाती है। तो आपको दांतों का भी ध्यान रखना है, पहले से ही हर चीज़ माइंड मेकअप करके चलना है कि मुझे इन इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और अगर आप मेरे पास आके चेकअप कराना चाहते हैं या मेरे से बात करना चाहते हैं, तो मेरा नंबर है 8218578565। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, 821851218565। तो दोस्तों, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, और भी जानकारी भरी वीडियोस मैं आपके लिए लाना चाहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं आपको ऐसी जानकारी भरी वीडियोस दिखाता रहूँगा। और अगर आप मेरे पास विजिट करना चाहते हैं, मेरा पता है नानगमता हॉस्पिटल, मेन चौराहा, नानगमता